हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इंट्रो पार्ट में मैंने आपको इसके 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या है कि जिसको सबसे पहले अपन क्या सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे। और दूसरा स्टेप क्या है, जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है। ऐसी सरसमी त्रिकोणमितीय सरसमी का देखेंगे जिसके अंदर जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है, दोनों हो। और जिसको बदलना है उसको एलएचएस में रखेंगे, है ना। तो आंसर में अपन पहले साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर सेक ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो पहले साइन को बदलना है, कोट में बदलना है। तो साइन का उल्टा देखा, साइन का उल्टा क्या होगा, एक बटा कोसेक। तो कोट तो नहीं आया, ठीक है। फिर ऐसी सरसमी का देखेंगे जिसमें जिसको मतलब साइन को बदलना है, जिसमें मतलब कोट में बदलना है, दोनों। देखो इसमें साइन तो सीधा है, सोचने से साइन तो सीधा है। और कोस का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, सेक होता है। मतलब साइन है और कोसेक है ना, टेन कोट नहीं है। इसमें टेन का उल्टा कोट है, देखो। और सेक का उल्टा क्या है, दो तो सीधे इसमें टेन और सेक, और दो उल्टे कोट और कोस, ठीक है। इसमें कोट सीधा है और कोसेक का उल्टा क्या है, साइन। तो मुझे पता चल गया ये वाली सरसमी का लगेगी। जिसको बदलना है, किसको बदलना है, साइन को। देखो इसमें साइन है, कोसेक का उल्टा साइन है। जिसमें बदलना है मतलब कोट में बदलना है, दोनों। साइन को बदलना है, यहाँ साइन है, कोट में बदलना है, यहाँ कोट है। तो ये सरसमी का लगेगी, देखो थर्ड नंबर। क्योंकि अब कोसेक स्क्वायर से साइन निकलेगा तो मैं वो वाला पार्ट इधर लिख रहा हूँ। जिसको बदलना है उसको एलएचएस में चाहिए ना मुझे। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो जिसको बदलना है मतलब साइन को बदलेंगे, वो साइन यहाँ से आ जाएगा एलएचएस में। और कोट में बदलना है तो कोट भी है यहाँ। अब साइन को बदलना है, साइन को ना। तो कोसेक की जगह क्या लिखूंगा, एक बट्टा में साइन स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर ए। बट्टा में कुछ नहीं है तो एक मान लो। बोले सर इसकी जगह ये कैसे लिख दिया, देखो ये रहा, कोसेक थीटा की जगह क्या लिख दिया, एक बट्टा में साइन थीटा। और ऊपर स्क्वायर चल रही है तो स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ लगा के पलट देंगे दोनों साइड। साइन स्क्वायर ए बराबर एक बट्टा में एक चाहे लिखो चाहे मत लिखो, एक प्लस कोट स्क्वायर ए। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट। तो साइन ए बराबर ऊपर अंडर रूट अलग करूँगा, नीचे अलग करूँगा। एक का अंडर रूट एक बट्टा में एक प्लस कोट स्क्वायर ए। मतलब साइन को बदल दिया अपन ने, किस में बदल दिया, कोट में बदल दिया। साइन को कोट में बदल दिया। देखो साइन को किसके पदों में व्यक्त कर दिया, कोट में, ठीक है। अब सेक को बदलना है, कोट में बदलना है। सेक को कोट में, जितने बदले बारी बारी से देखेंगे ना। अभी साइन को बदल दिया, अब सेक को बदलना है। देखो सेक को बदलना है कोट में, पहले उल्टा सोचना है। देखो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। तो कोट तो नहीं है भैया, उल्टे से काम नहीं चला। फिर सेक को कोट में। ऐसी सरसमी का देखेंगे जिसमें सेक भी हो और कोट भी हो, क्योंकि सेक को बदलना है, कोट में बदलना, दोनों होनी चाहिए। देखो साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक। सेक है इसमें लेकिन कोट नहीं। देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। उल्टा मतलब एक बटा कोट। टेन की जगह क्या लिखते हैं, एक बटा कोट है और सेक भी है। देखो हाँ, तो इसमें सेक भी है और कोट भी है। ये वाली सरसमी का लगेगी। देखो सेक को बदलना है ना, फिर से। चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक को बदलना है। देखो सेक जिसको बदलना है उसको एलएचएस में रखना है, तो सेक एलएचएस में रख लिया। अब कोट में बदलना है, टेन नहीं लिखना। तो टेन की जगह क्या लिखूंगा, उस सूत्र से टेन की जगह क्या लिखूंगा, एक बटा कोट। तो सेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस एक बट्टा में कोट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे। सेक स्क्वायर ए बराबर कोस, एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर ए, यहाँ क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस एक। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट। तो सेक ए बराबर ऊपर अंडर रूट अलग, नीचे अलग। नीचे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कोट ए। ऊपर प्लस है तो अंडर रूट अलग अलग नहीं होगा, ये पूरी क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर पड़ी रहेगी। कोट स्क्वायर ए प्लस का एक। देखो सेक को बदल दिया, किसमें, कोट में बदल दिया। साइन को भी कोट में बदल दिया और सेक को भी कोट में बदल दिया। अब बचा कौन, टेन को कोट में बदलना है। टेन को कोट में, पहले उल्टा सोचना है। पहले क्या सोचना है, उल्टा। तो टेन का उल्टा क्या होता है, एक बट्टा कोट। तो टेन तो सीधा बदला गया, चूंकि
tan a बराबर 1/कोट a। ये तो उल्टा सोचने से हो गया, इसमें तो सर्वसमीका की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो सीधा बदला गया, tan किसके पदों में व्यक्त हो गया, कोट के पदों में। तो 3 स्टेप है जो इंट्रो पार्ट में अपने लिखे थे कि सबसे पहले उल्टा सोचेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, उल्टा सोचेंगे। तो देखो यहाँ उल्टा सोचने से काम हो गया, tan का उल्टा, देखो उल्टा सोचने का मतलब उल्टा, tan का उल्टा क्या होगा, 1/कोट, है ना। उल्टा सोचने से काम हो गया। अगर इससे काम नहीं चला, जैसे इन दोनों में नहीं चला था, तो क्या ऐसी सर्वसमीका देखेंगे जिसके अंदर जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है दोनों हों, और जिसको बदलना है उसको LHS में रखेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में व्यक्त करो। सभी को किसको, साइन को भी सेक में बदलो, कोस को भी सेक में बदलो, tan को भी सेक में, कोट को भी सेक में, सेक तो सेक में है ही, और कोसेक को भी सेक में, सभी को बदलना है ना। तो सारे को बदलना है ना, तो पहले साइन को बदलेंगे सेक में। ऐसी इस तरह से अपन, आप पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बताता हूँ ना। सभी को ना, पहले साइन को बदलना है, सेक में बदलना है आंसर में। तो अपन सोचने का प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साइन को बदल रहे हैं किसमें, सेक में, बारी बारी से बदलेंगे ना। फिर कोस को बदलेंगे सेक ए में, सभी को सेक में बदलना है। फिर tan को भी किस में बदलेंगे, सेक ए में, और कोट को भी किस में बदलेंगे, सेक ए में। फिर सेक तो सेक में होता ही है, सेक ए को भी किस में बदल दिया, सेक ए में। और फिर कोसेक ए को भी किस में बदल दिया, सेक ए में, है ना। मतलब सबको बदलना है। तो पहले मैं किसको बदल रहा हूँ, साइन को बदल रहा हूँ, सेक में बदल रहा हूँ। तो पहले उल्टा सोचा, साइन का उल्टा क्या होगा, 1/कोसेक। सेक नहीं है अभी, साइन उल्टा सोचने से साइन में सेक नहीं आया। तो पहला स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप क्या कहता है, ऐसी सर्वसमीका, ऐसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका देखो जिसमें साइन भी हो और सेक भी हो। तो यहां से देखा, देखो यहाँ साइन तो सीधा पड़ा है, पहली सर्वसमीका में साइन तो सीधा पड़ा, ये याद रहेंगे आपके दिमाग के अंदर सेट कर लेना। मैं यहाँ पे आपको सामने दिखा रहा हूँ ना, आप ये माइंड में सेट रखना। साइन तो सीधा पड़ा है, देखो साइन को बदलना है, साइन तो सीधा पड़ा है, सेक में बदला, लेकिन यहाँ है क्या, कोस। और कोस का उल्टा क्या होता है, देखो कोस का उल्टा क्या होगा, 1/सेक। देखो इस पहली सर्वसमीका में साइन भी है और सेक भी है, तो दोनों मुझे पता चल गया ये लगेगी, है ना। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, जिसको बदलना है उसको LHS में, मतलब साइन को बदल रहा हूं मैं, तो साइन को LHS में रखूंगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर, ये उधर जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1/सेक स्क्वायर ए। समझ आ गया ना। कोस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/सेक। जिस तरह से सेक थीटा की जगह 1/कोस लिख सकते हैं, उसी तरह कोस थीटा की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 1/सेक। क्यों लिखा सर, क्योंकि मुझे सेक में ही बदलना है भी, साइन को किस में बदलना है, सेक में। तो सेक लिया है मैं, कोस को हटा के उसकी जगह क्या लिया, सेक। अब हल कर दो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर एलसीएम कितना आया, सेक स्क्वायर ए, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एलसीएम लेना आता है ना, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। तो साइन ए बराबर अंडर रूट में ऊपर अंडर रूट अलग, नीचे अंडर रूट अलग, ऊपर तो पड़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट करूंगा तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा, सेक। मतलब साइन बदला गया किसमें, सेक में। पहला काम, एक सभी को बदलना है, साइन को भी, कोस को भी, tan सेक सभी को। तो एक को बदल दिया मैंने, साइन को बदल दिया सेक में, ये हो गया। देखो साइन किसकी फॉर्म में आ गया, सेक की फॉर्म में। आगे एक संख्या है जिससे मतलब नहीं। अब कोस को बदलना है, सेक में बदलना है, तो सबसे पहले उल्टा सोचेंगे। देखो तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/सेक। हाँ ये पहले ही है, देखो ये तो बदला गया, चूंकि कोस ए उल्टा सोचने से काम हो गया, 1 में क्या आ गया, सेक ए। ठीक है, सबसे पहले अपन को उल्टा ही तो सोचना था। उल्टा सोचने पे देखो कोस का उल्टा क्या आ जाएगा, 1/सेक, और मुझे कोस को सेक में बदलना था तो वो आ गया। देखो कोस किस में आ गया, सेक के पदों में आ गया, ये भी बदला गया। अब किसको बदलना है, tan को बदलना है, सेक में बदलना है। या तो आप वही तरीका अपनाओ कि सीधा व उल्टा सोचेंगे। tan का उल्टा, देखो tan का उल्टा क्या होता है, कोट, सेक नहीं आया। या सर्वसमीकाओं से भी निकाल सकते हो कि ऐसी सर्वसमीका देखेंगे जिसके अंदर जिसको बदलना है, मतलब tan को बदलना है,
सेक में बदलना है, दोनों हो। देखो ये टेन को बदलना है, सेक में बदलना है, दोनों हो। या तो इस तरह से करो आप उधर ले जाके ना, या क्या करो, देखो साइन और कोस को बदल लेते हैं ना। जब अपन साइन और कोस को बदल लेंगे, साइन और कोस को बदल लिया तो ये सूत्र भी लगा सकते हैं। टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन बटा कोस। इस तरीके से सरसमिका से आप खुद करना, मैं आपको इस नया तरीके से सिखा रहा हूँ। चूंकि टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बट्टा में कोस ए। तो टेन ए बराबर साइन का मान निकाल रखा है मैंने, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको मान लो 2। तो टेन साइन की जगह क्या लिखा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में सेक ए बट्टा में कोस की जगह 1 बटा सेक ए। सेकंड से फोर्थ कट जाएगा तो क्या आया, टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। इससे भी देख लो, टेन को बदलूंगा सेक में तो 1 इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, मतलब टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर अंडर रूट आएगा तो ये कहीं आ जाएगा। फिर ये भी हो गया, कोट को बदलना है, कोट को बदलना है, सेक में बदलना है। तो या तो उल्टा सीधा सोच के करेंगे ना, जैसे अपन ये करते आ रहे हैं। यह देखो वो सूत्र है, बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी। अब टेन को तो बदल ही चुके अपन, इसलिए कोट को बदलने के लिए क्या लिख दूंगा, कोट ए बराबर, अब सूत्र है ना, कोट ए की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1 बटा में टेन ए कोट ए बराबर, अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। टेन ए की जगह क्या लिख दूंगा, ये अपन ने कहाँ से लिखे थे दोनों मान, 1 व 2 से। हाँ, टेन ए की जगह 1 बटा टेन ए की जगह क्या लिख दूंगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट भी बदला गया, किस में बदला गया, सेक में। कोट भी बदला गया, सेक तो सेक में होता है चूंकि सेक के बराबर खुद ही होता है किसमें, सेक में। अब बच गया कौन, कोसेक। कोसेक को बदलना है सेक में, तो साइन का मान मैंने निकाल ही रखा है। ये कहाँ से लिखा अपन ने, ये 3 से। अब चूंकि कोसेक ए बराबर वहाँ सूत्र से, या तो इस सरसमी का ये जो तरीका मैंने 3 स्टेप लिखा है उससे करो, है ना। मैंने साइन कोस के मान निकाल लिए, तो बाकी सभी के इन सूत्रों, बाकी सूत्रों को यूज करके भी इनको और इनको यूज करके भी निकाल सकता हूँ। कोसेक ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 बटा में साइन ए, तो कोसेक ए बराबर 1 बट्टा साइन का मान कितना था, साइन का मान देखो ये रहा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में सेक है, वो कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर, तो बट्टा में आएगा ना, ऊपर चला जाएगा। हाँ, फोर्थ नंबर वाला कहाँ चला जाएगा, सेकंड नंबर के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ, सॉरी। तो ये आगे देखो कोसेक ए, और ये कहाँ से लिखा अपने, 1 से। अब चूंकि ये सारे सूत्र आपको याद रहते हैं, तो देखो प्रैक्टिस है आपकी। या तो जो 3 स्टेप लिखवाए, अगर एक अकेला बदलना है ना, अकेला की सिर्फ 1 नंबर का सवाल आया कि सेक को बदलो कोट में, तो वो स्टेप सीधा सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे, नियत सरसमिका से कर देंगे, है ना। अगर यूँ पूरा आ जाए कि ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करो, तो क्या करोगे, साइन और कोस को बदल लोगे उन 3 स्टेप से। उन 3 स्टेप से साइन और कोस को बदलोगे, फिर ये सूत्र आपको याद रहेंगे। टेन ए की जगह साइन ए बटा कोस ए, मतलब साइन वाला मान जो है वो रखा और कोस वाला मान है वो रखा। और कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, सेक इसका उल्टा तो कोस का उल्टा, और कोसेक इसका होता है साइन का उल्टा। सारे मान साइन और कोस के रख देंगे। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। तो अपन ने देखा कि सभी को अपन ने किस में व्यक्त कर दिया, कोस सेक में। देखो साइन को भी सेक के पदों में, कोस को भी सेक के में, टेन को भी सेक के पदों में, कोट भी सेक के पदों में आ गया, सेक तो सेक में है ही, और कोसेक भी किस पदों में आ गया, सेक के पदों में। इस तरह से अपन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी भी अनुपात में बदल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदला, आप ऐसे ये क्वेश्चन बनाओ कि ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस से साइन ए के पदों में व्यक्त करो, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस ए के पदों में व्यक्त करो, टेन ए के पदों में व्यक्त करो, कोट ए के पदों में व्यक्त करो। सेक में मैंने कर दिया, और कोसेक ए के पदों में व्यक्त करो। सभी को प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो 5 क्वेश्चन और बनते हैं इस तरह के। आप करने के लिए आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान निकालिए
और फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 63 बट प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 27 बटा में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान गया था मैं। तो आपने देखा कि कोण जो दे रखे हैं वो थीटा में ए में नहीं दे रखी है, संख्या दे रखी है, और संख्या भी कौन सी, सारणी वाली नहीं है, सारणी वाले कोण नहीं है। सारणी वाले कोण कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर सारणी वाले कोण होते तो मैं सारणी से देख देख के इनके मान रख देता और उसको हल कर देता। सारणी वाले कोण नहीं है तो हमारे पास सूत्र हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों वाले। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 8.3 के इंट्रो पार्ट में अपने ये सूत्र देखे थे। तो ये सारणी वाले कोण नहीं है तो वो सूत्र जरूर लगेंगे। अब देखो लगते कैसे हैं आंसर में, पहले आंसर अपन LHS सिद्ध करने वाले सवाल तो सीधा सीधा उतार लेंगे, एक बार उतार लेना है ना आप ऐसे। ये क्वेश्चन आपकी ये पेपर में आपका क्वेश्चन मिलेगा और आंसर में आप क्या करोगे, इसको आंसर में उतार लोगे, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के पूरक कोण, और उनमें से एक को चेंज कर दूंगा, एक पड़ा रहेगा। तो देखो मैं मान लो इसमें इन दोनों का योग 63 और 27 का योग 90 है, इनमें से एक को चेंज करूंगा। 73 और 17 का योग 90 है, इनमें से भी एक को चेंज करूंगा। तो बोले सर वो सूत्र होते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा होता है, वो स्क्वायर के लिए नहीं होते सर, है ना, स्क्वायर के लिए नहीं होते वो सूत्र। तो पहले सर कैसे करें, देखो स्क्वायर का ये नियम भी है, अपने जस्ट त्रिकोणमिति जब स्टार्ट की थी तो अपन ने यूँ लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा को अपन यूँ लिख सकते हैं साइन थीटा की होल स्क्वायर। तो देखो मैं ऊपर एक को चेंज कर रहा हूँ, साइन 27 को छेड़ूंगा नहीं, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री तो पड़ा है। इसको देखो क्या किया पहले मैंने, साइन 63 की डिग्री की होल स्क्वायर बना दिया इस सूत्र से। देखो सूत्र नहीं है, एक बेसिक जानकारी है ये त्रिकोणमिति अनुपातों की, ये स्क्वायर है जो ऊपर चला जाता है। इसी तरह नीचे 17 को नहीं छेड़ रहा, मैं मान लेता हूँ कोस स्क्वायर 17 डिग्री को नहीं छेड़ रहा, मैं छेड़ रहा हूँ 73 को। तो इसको पहले क्या लिखूंगा, कोस 73 डिग्री की होल स्क्वायर, जैसे स्क्वायर ऊपर चलेगी। अब जो ये अंदर है इसमें मैं चेंज कर दूंगा। देखो ये ऊपर स्क्वायर तो पड़ी है, साइन 63 साइन जो है पड़ा है, 63 की जगह क्या लिख दूंगा 90 माइनस 27। 63 डिग्री कैसे बनेगा, साइन जो है 90 में से 27 घटा दो 63 बनेगा। स्क्वायर ऊपर अपनी जगह पड़ी है, साइन अपनी जगह पड़ा, मैंने सिर्फ इस कोण को चेंज किया है। ये पड़ा ऐसे कैसा, साइन स्क्वायर 27, ये कोस स्क्वायर 17 डिग्री पड़ा है, प्लस इसको मैं क्या लिख दूंगा, एंगल को चेंज करूंगा। तो कोस पड़ा है अपनी जगह, 73 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 17, और ऊपर क्या चल रही है होल स्क्वायर। उसी तरह देखो जैसे ऊपर चेंज किया है उसी तरह कोस पड़ा है अपनी जगह, ये स्क्वायर अपनी जगह पड़ी है। 73 को चेंज किया 90 माइनस 17, क्योंकि पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा, कोस 27 की होल स्क्वायर। इसी तरह साइन स्क्वायर 27 और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखो ये तो कोस स्क्वायर 17 पड़ा है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस 17 क्या हो जाएगा, साइन 17 की होल स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर यहाँ से बाहर गई थी वैसे स्क्वायर अंदर उतर जाएगी, कोण पे नहीं उतरेगी, स्क्वायर उतरेगी कोस पे, त्रिकोणमिति अनुपात पे उतरेगी। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे क्या है कोस स्क्वायर 17 प्लस ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 17। स्क्वायर अंदर उतरेगी त्रिकोणमिति अनुपातों पे, कोण पे मत उतार देना, यहाँ 17 पे उतार दोगे तो गलत हो जाएगा ना। अब ये सूत्र बन गया, देखो ये सरसमी का त्रिकोणमिति सरसमी का पहले क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। और कब होता है, जब दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ ए है तो यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ 17 है तो यहाँ 17 होना चाहिए, यहाँ 27 है तो यहाँ 27 होना चाहिए। देखो साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 का मान कितना हो गया 1। उसी तरह साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17 का मान कितना हो गया 1, और 1 बटा 1 कितने होते हैं 1। यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, चूंकि यहाँ लिख दो, कौन सी सरसमी का लगाई अपने, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1 होता है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखो आप
आंसर में पहले पूरा उतार लेंगे पर, ठीक है। अब देखो ये दोनों कोणों का योग भी 90 है, इन दोनों कोणों का योग भी 90, सारणी वाले है नहीं तो साइन 90 माइनस थीटा वाले सूत्र जरूर लगेंगे पूर्व कोण वाले। इसमें मैं 25 को चेंज कर रहा हूँ, इसमें भी 25 को चेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें 25 को चेंज कर दिया इसमें 65 को चेंज कर दिया। इन दोनों में से एक को करेंगे, इन दोनों में से एक को, इसमें 25 को करूंगा तो इसमें भी 25 को, इसमें 65 को करूंगा तो इसमें भी 65 को, मर्जी आपकी है, कोई सा भी कर लो। मैं मान लेता हूँ चलो 65 को करता हूँ, तो साइन 25 पड़ा है, साइन 25 पड़ा है डॉट कोस 65 को चेंज कर रहा हूँ, 65 की जगह लिखूंगा 90 माइनस 25, 90 में से 25 जाएंगे तो 65 बन जाएंगे, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सूत्र बनेंगे। देखो भी इसमें 65 को चेंज करूंगा तो कोस 25 पड़ा है, साइन 65 की जगह क्या लिखा 90 माइनस 25, ठीक है। ये साइन 25 पड़ा है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो कोस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, साइन 25 प्लस कोस 25 पड़ा है डॉट साइन 90 माइनस 25, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, कोस 25 की डिग्री है ना, कोस 25 डिग्री। ब्रैकेट में आप सूत्र लिख लो कौन से लगा रहे हो ना। अब देखो साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 25, ऐसे मत कर देना कि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर और 25 इंटू 25 625 लिख दो, नहीं, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है। इन कोणों के बिना इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई महत्व नहीं है, ये हवा है, मैंने इंटर पार्ट में आपको बहुत अच्छे से बताया था। कहीं आप ये लिख दो साइन स्क्वायर 625, गलत हो जाएगा बिल्कुल, है ना। कोस 25 इंटू कोस 25, कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर और 25 तो साथ में रहेंगे, 25 है ना, ये एक पूरा एक मान है, ये भी पूरा एक मान है, तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ही रहेगा ना, ठीक है। अब ये फिर सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। सरस्वती का ये वाली लिख दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, बस अपन को मान ज्ञात करना था। याद रखना कि साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 25 का मान 1 नहीं होता, भी 1 नहीं होता, ये गलत हो जाएगा ना। कोण क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इन सरसमीकों में जब भी ये सरसमीका लगाना चाहो तो आप देखा करो ये दोनों कोण समान होने चाहिए, इसमें ये दोनों कोण समान होने चाहिए तब लगेगी, ऐसा नहीं है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, और इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि ना नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, अपन को चेक करना है किसके बराबर है। तो आंसर में देखेंगे अपन, दिया क्या अपन को, नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर, देखो नो तो दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जब यूँ स्क्वायर आए तो देखा करो सरसमीका लग रही है क्या, त्रिकोणमितीय कोई सी सरसमीका है क्या, देखो तो आपने इसको देखा ढंग से, देखो टेन स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 कितने हो गए 9, और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, चूंकि सरसमीका कौन सी लगाई अपन ने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। ये वाली सरसमीका से मतलब टेन स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह अपन के 1 लिख सकते हैं, तो ए है दोनों जगह से, तो 1 लिख दिया। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन जो है सही है, ये वाला बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। फोर्थ में सेकंड पार्ट है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 1 के बराबर 2 या -1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने वाले सवाल में आएगा कि इसमें जो भी आंसर है वो बराबर दे देगा कि इसके बराबर ये सिद्ध करो, है ना। सिद्ध करने वाला सवाल तो तब तक लेंगे अपन LHS, अभी अपन को देखना है किसके बराबर है। तो आंसर में जो चीज़ दे रखी है वो लेंगे, क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, किसके बराबर है वो चेक करना है मुझे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 95% क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये सीधे आए तो ये
सेक की जगह अपन 1/cos लिखेंगे, 4 सूत्र लगाएंगे, वो सेक की जगह 1/sin और tan की जगह sin/cos और कोट की जगह cos/sin। तो देखो लगाते हैं। अभी अपन कुछ नहीं कर सकते, गुणा कर दोगे तो उलझा दोगे ना, तो साइन कोस में बदल के ही हल करेंगे। देखो 1 पड़ा है अपनी जगह, tan की जगह देखो tan थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, sin थीटा बटा cos थीटा, प्लस सेक थीटा की जगह देखो कौन सा लिख दूंगा, 1/cos थीटा, बट्टा में कुछ नहीं, 1 के तो क्या मान लिया 1/1 प्लस कोट थीटा की जगह देखो, कोट थीटा की जगह क्या लिखूंगा, कोस बटा साइन, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा, और कोसेक की जगह क्या लिख दूंगा, 1 में साइन थीटा। ये चारों सूत्र आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चुंकी लगा के, ये चारों है ना, क्योंकि चारों लगाए अपन। अब क्या करें सर, तो देखो इस ब्रैकेट में अलग लघुत्तम लेंगे, इस ब्रैकेट में अलग लघुत्तम लेंगे। देखो इस ब्रैकेट का लघुत्तम कितना आएगा, कोस थीटा, 1 का भाग कोस में दिया तो कोस बार कोस को 1 से किया तो कोस थीटा, प्लस कोस का भाग कोस में 1 बार 1 को साइन से किया तो साइन थीटा, प्लस 1 कोस का भाग कोस में 1 बार 1 है ना। इसमें लघुत्तम कितना आएगा, साइन थीटा, इस तरह से इसमें क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अच्छा क्वेश्चन है। अब गुणा का नियम ऊपर ऊपर गुणा जाएंगे, नीचे नीचे गुणा जाएंगे। नीचे तो क्या जाएगा देखो, कोस थीटा डॉट साइन थीटा, और ऊपर देखो ब्रैकेट में आ जाएंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, प्लस में आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो आप ढंग से देखो इस रसमीका को, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो आप इसको देखो, ये पूरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ भी है। इसको मैं a मानूँ, देखो a मानूँ इसको मैं, a प्लस बी, a माइनस बी। देखो a की जगह तो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और b की जगह है 1, देखो a प्लस बी, यहाँ देखो 1 ए प्लस बी, ए प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब ए प्लस बी, ये ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो सरस्वमिका से, सरस्वमिका ये 8 नंबर जो मैंने सूत्र लिख रहे हैं ना उससे, तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है मेरे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो अलग अलग स्क्वायर नहीं करना, होल स्क्वायर आएंगे, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो कितने आएंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बट्टा में क्या आएगा कोस थीटा डॉट साइन थीटा। और आपने कौन सी लगाई यहाँ पे सरस्वमिका, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करें सर, अब इसमें सरस्वमिका ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस, तो सरस्वमिका में भी है, और बी की जगह कोस थीटा, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगी, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, को साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a की जगह है साइन थीटा, बी की जगह है कोस थीटा, और माइनस में क्या है 1, और बट्टा में क्या है कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब यहाँ पे कौन सी सरस्वमिका लगाई आपने, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपके दिमाग में फटाक से त्रिकोणमिति वाली सरस्वमिका आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन कितना लिख सकते हैं 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं 1। तो यहाँ इन दोनों की जगह कितना लिखा 1 प्लस में क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 है, और बट्टा में क्या है कोस थीटा डॉट साइन थीटा। और आपने कौन सी सरस्वमिका लगाई, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना लिखा 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट गए। ऊपर क्या होता है 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और बट्टा में क्या होता है कोस थीटा डॉट साइन थीटा, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो क्या बचा 2, सिर्फ क्या बचा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी पार्ट एकदम क्या है सही, तो ये एकदम सी पार्ट सी। अब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मान नहीं पूछेगा, क्या करेगा कि सिद्ध करो, इसके बराबर में क्या दे देगा 2, सिद्ध करने वाला सवाल आएगा, तो आप LHS लेंगे और उससे RHS प्रूफ करके 2 सिद्ध कर देंगे ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार देखें
और अपनी प्रैक्टिस में लाएं। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट है कि sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर है, किसके बराबर है? sec a के बराबर है, sin a के बराबर है, cosec a के बराबर है या cos a के बराबर है। तो अपन आंसर में लेंगे, जो पार्ट दे रखा है उसको सोल्व करेंगे। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a देखना है किसके बराबर है। तो सबसे पहले ये चार सूत्रों में से कोई से लग रहे हैं तो लगाएंगे। देखो sec a की जगह क्या लिख देंगे? 1 बटा cos a प्लस tan a की जगह क्या लिख देंगे? साइन a बट्टा में cos a, और ये साइन में पड़ा है तो 1 माइनस साइन a। ये चार सूत्र लगेंगे तो लगाएंगे। sec वाला लग रहा है, cosec, tan और cot। ये साइन में था तो साइन cos में बदलना होता है, ये हल करेंगे ना। अब इस ब्रैकेट में लघुत्तम आएगा, एलसीएम क्या आएगा? cos a तो 1 प्लस साइन a और इंटू में क्या है? 1 माइनस साइन a बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब गुणा करनी है, मैं ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। 1 cos a को 1 से किया तो cos a ऊपर a प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a। तो देखा आपने, ये सरसमीका बन गई a प्लस बी। a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a बट्टा में क्या है? cos a। ये लिख देंगे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सरसमीका देखो, त्रिकोणमिति वाली सरसमीका देखो, त्रिकोणमिति वाली। साइन स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब एक माइनस साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? कोस स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है? कोस ए। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना है? 1। ये कोस स्क्वायर ऊपर 2 बार 1 बार कट जाएगा तो क्या बचा? कोस ए। कौन सा ऑप्शन सी है? डी वाला पार्ट सी है। इस तरह से अपन करेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ पार्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ पार्ट है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है? चार ऑप्शन दे दिए। sec स्क्वायर ए के बराबर है, 1 के माइनस 1 के बराबर है, कोट स्क्वायर ए के बराबर है या tan स्क्वायर ए के बराबर है। देखते हैं आंसर में किसको देखना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो पहले देखो ये जब स्क्वायर आ जाए तो पहले स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं तो पहले देखो कोई सरसमीका लग रही है। जब सीधे आएंगे तो ये सूत्र देखेंगे। तो देखो स्क्वायर आ रही है ना, स्क्वायर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए की सरसमीका है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की सरसमीका है sec स्क्वायर। साइन कोस में बदलोगे तो भी हो जाएंगे, गलत नहीं होगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना, प्रैक्टिस करो। इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी। छोड़ के बताना, ये छोड़ने वाले तो है ही नहीं, आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं, आप कर दोगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे? sec स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे? कोसेक स्क्वायर ए। दोनों सरसमीकाएं आप यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि लगा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए थीटा में लिखेंगे सरसमीका बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों लिख दी। अब क्या करें? ऑप्शन तो अभी मिला नहीं कोई सा, और से sec स्क्वायर नीचे कोसेक स्क्वायर लिखते हैं। अब कुछ नहीं आ रहा तो ये सूत्र लगा दो। sec की जगह क्या लिखूंगा? 1 बटा कोस। sec की जगह क्या लिख देंगे? 1 बट्टा में कोस स्क्वायर ए। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी आ जाएगी, और 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए। ये फर्स्ट वाला इससे गुणा होगा, किससे? इससे, और ये इसके पास आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और ये इसके नीचे साथ आएगा तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए। बताया था मैंने, ए बट्टा बी बट्टा में सी बट्टा में डी आ जाए तो ये इसके पास आ जाएगा, और ये इसके पास तो क्या आ जाएगा? ए डी प्लस बी सी। ठीक है। अब साइन बट्टा कोस बचा, साइन बट्टा कोस दोनों पे स्क्वायर है, देखो यूं आ जाएगा। दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लग जाती। साइन ए बट्टा में कोस ए की होल स्क्वायर, और साइन बट्टा कोस क्या होता है? देखो साइन बट्टा कोस क्या होता है? इनकी इसकी जगह मैं tan भी लिखता हूँ, साइन बट्टा कोस की जगह मैं क्या लिखता हूँ? tan ए की होल स्क्वायर, और स्क्वायर अंदर उतर जाएगा तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए। और कौन सा ऑप्शन सी है? डी। तो कहाँ कहाँ सूत्र लगे देखो,
यहाँ इसकी जगह ये सूत्र कौन से लगे, सेक वाले, वो लिख देंगे। और ये तो स्क्वायर आई, इसकी जगह मैंने ये क्यों लिखा, ये सूत्र से, तो ये सारे सूत्र लिखेंगे। इस तरह से अपनी क्वेश्चन कर देंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित सरल समीकरण क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। जहाँ 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 10 भाग हैं। पहला भाग क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। सिद्ध करने वाले सवाल हैं। तो मैंने आपको बताया था या तो अपन LHS लेंगे RHS बना देंगे, या RHS लेंगे LHS बना देंगे, या आधी LHS लेंगे आधी RHS लेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो पहले मैं भी इसमें LHS ले रहा हूँ। LHS बराबर जो LHS है ऐसी कैसी उतार दो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर। जब अपन LHS ले रहे हैं तो RHS दिमाग में रहनी चाहिए कि अपन को ये बना के लेके आना है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, ये 4 सूत्र लग रहे हैं तो लगा देंगे। साइन कोस सेक की जगह 1 बटा कोस, कोस एक की जगह 1 बटा साइन, टेन की जगह साइन बटा कोस, और कोट की जगह कोस बटा साइन। तो कोसेक थीटा की जगह 1 बटा में साइन थीटा, माइनस कोट थीटा की जगह देखो कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटा में साइन थीटा की होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, ये होल स्क्वायर ऊपर चल रहा है, एलसीएम आया साइन थीटा, ऊपर आया साइन से साइन गया एक बार, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये ऊपर आपको 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, देखो आ गया। ये स्क्वायर अब गायब करनी, देखो कैसे करते हैं। अब स्क्वायर का नियम ऊपर अलग हो जाएगा नीचे अलग हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ऊपर अलग रह गया, नीचे साइन पे है तो साइन स्क्वायर थीटा है ना। ऊपर छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ऊपर मेरे को 1 माइनस कोस थीटा चाहिए जो आ गया। अब मेरे को बस ये स्क्वायर हटाना है और नीचे 1 प्लस कोस थीटा लेके आना है। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो मैंने आप त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण देखी, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। मेरे पास साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कोस स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ऊपर तो पड़े 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये सरल समीकरण आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब 1 पे स्क्वायर में भी मान सकता हूँ मैं। बोले सर क्यों माना, देखो भी क्यों माना, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है कोस थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा 2 बार था, नीचे 1 बार है तो कट गया, क्या बचा ऊपर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा। देखो ये क्या RHS, हाँ ये है, तो अपन ने LHS लिए उसको हल करके क्या बना दिया RHS बना दिया। ये इस तरह से अपन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड है, सिद्ध करना अपन को कोस ए बटा में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटा में कोस ए बराबर 2 सेक के सिद्ध करना है। तो देखो ज़्यादा मटेरियल इस तरफ है, इससे अपन LHS लेंगे RHS बनाने की कोशिश करेंगे। तो आंसर में LHS जैसी है वैसी कैसे उतारेंगे, कोस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कोस ए। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इन चारों में से कोई एक सूत्र लग रहा हो तो लगा देंगे, सेक ए कोसेक ए टेन ए कोट ए आ रहा है तो देखते हैं। देखो कोस ए है तो कोस ए को नहीं छेड़ेंगे, साइन ए है तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे, साइन कोस है ना, ये साइन कोस में पहले ही है तो इसको वो वाले सूत्र तो लग नहीं रहे पहले 4, तो क्या करें सर लघुत्तम ले लो। देखो लघुत्तम ले सकते हैं अपन, अलग अलग पर है तो लघुत्तम 1 प्लस साइन है, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस साइन है, यहाँ से क्या आएगा डॉट में कोस ए। दोनों जगह से ऐसे चरों के लघुत्तम लेने पड़े तो ब्रैकेट लग लग के यूँ आ जाएंगे है ना। हाँ तो अब इसका भाग जब दूंगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचा कोस ए, कोस ए ऊपर गुणा हो तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए। बोले सर कैसे, जैसे 3/4 प्लस 5/3 है तो लघुत्तम इन 3 का और 4 का लेते हैं तो 12 आता है, उसको यूँ भी लिखते हैं 4 गुणा 3, फिर 4 का भाग देते हैं, 4 से 4 कट जाता है 3,
ऊपर गुणा होगा तो 9। उसी तरह से देखो ये दोनों गुणा में आगे लघुत्तम ये कट जाएगा, ये ऊपर गुणा तो कोस स्क्वायर ए प्लस इससे कोस से कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर गुणा हुआ 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर मत कर देना कि 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर आएगा। अब दिमाग चल गया आपका कि इसमें ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सरसमीका लग जाएगी, तो लगा तो देखो ये कोस स्क्वायर पड़ा है, नीचे तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ पड़ा रहने देंगे, 1 प्लस साइन है डॉट कोस ए, ये कोस स्क्वायर ए पड़ा है प्लस 1 प्लस बी की होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए की जगह 1 बी की जगह साइन ए प्लस बी की होल स्क्वायर लगा दी। अब क्या हुआ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे 1। देखो इस तरह से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख देंगे 1, तो इन दोनों की जगह 1 प्लस में 1 ये पहले पड़ा है, प्लस में क्या है 2 को 1 से किया 2 साइन ए, बट्टा में क्या है 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए। देखो 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए। अब देखो मुझे 2 चाहिए और सेक चाहिए है ना, 2 देखो कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आए तो यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या है 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर नीचे गुणा में है तो क्या बच गया 2 इंटू ऊपर क्या मान सकते हैं 1 बट्टा में कोस ए, 2 इंटू 1 बट्टा कोस क्या होता है, देखो 1 बट्टा कोस क्या होता है 1 बट्टा कोस थीटा सेक थीटा होता है, तो 1 बट्टा कोस ए क्या हो जाएगा सेक ए बराबर RHS। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।